अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विद रिस्पेक्ट टू वैलेंसीज। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, ऐसे मरकबात जो केमिकल फार्मूला से की नुमाइंदगी करते हैं जाने जाते हैं एज एलिमेंट्स। अनासिर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। अनासिर जो होते हैं वो वैलेंसी के लिहाज से सिंबल से क्या होते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ज़ाहिर किए जाते हैं। केमिकल फार्मूला आर ऑफ टू टाइप्स। केमिकल फार्मूला जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। केमिकल फार्मूला दो इकसाम के होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दो टाइप्स के होते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की, पहले बात कर लेते हैं। द फार्मूला शोइंग मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स। फार्मूला ऐसा फार्मूला जो मिनिमम कम से कम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि इन अ मालिक्यूल में मौजूद एटमों, हर एटम की जो है रिलेटिव नंबर कम से कम या छोटे से छोटा रिलेटिव नंबर उसकी तादाद को ज़ाहिर करे, वो एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन भी है। द फार्मूला शोज दैट द रेशो बिटवीन एन आइटम्स ऑफ वन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो शोज सिंपलेस्ट रेशो, यानी कि सादा तरीन निस्बत, सादा तरीन तनासुब ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल में मौजूद है। ठीक है, हर एटम के दरमियान में जो रेशो मौजूद होता है, एम्पेरिकल फार्मूला उसको ज़ाहिर करता है। इसी तरह एम्पेरिकल फार्मूला डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि ज़र्रों की, एटमों की असल तादाद को ज़ाहिर नहीं करता मॉलिक्यूल में। एम्पेरिकल फार्मूला टेल्स अस द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो अनासिर की इकसाम बताता है, ज़ाहिर करता है, ठीक है, जो कि मौजूद होता है। बेंजीन हैज़ मोलिकुलर फार्मूला। बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला है C6H6 विच हैज़ सिंपलेस्ट रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज़ 1:1, सो द एम्पेरिकल फार्मूला बिकम्स CH। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला C6H6 है, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। ठीक है, विच हैज़ सिंपलेस्ट रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसका सिंपलेस्ट रेशो है, सादा तरीन तनासुब है हाइड्रोजन और कार्बन का, जो कि 1:1 है। इसलिए बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो CH होगा। इसी तरह ग्लूकोज हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला CA6H12O6। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। इट शोज़ द रेशो एज फॉलोज़, और ये रेशो क्या शोज़ कर रहा है, जैसे कार्बन के 6 एटम्स हैं, कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। अब इसे हम अगर 6 के टेबल से डिवाइड करें तो 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, 1:1 का रेशो बन रहा है। कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से जुड़ा हुआ है, कंबाइन है। सो द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या हुआ, CH2O हुआ। एंड हैव सिंपल रेशो, और इसका एक सादा तरीन तनासुब है 1:1 ऑफ एटम्स इन मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के मालिक्यूल में ज़र्रे का। इसी तरह अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक फार्मूला है विच शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जो कि असल तादाद, एटमों की असल तादाद को ज़ाहिर करता है। ऑफ ईच एलिमेंट, हर अनासिर की, प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल, जो कि मालिक्यूल में मौजूद होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ ड्राइव फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला से ही ड्राइव हो चुके हैं। Molecular formula mass calculated by adding atomic weights of its atoms. Molecular formula of a compound may be same or multiplied of empirical formula. For example, molecular formula of benzene is C6H6, which have 6 carbon and 6 hydrogen. Molecular formula is an integral multiple 1, 2, 3 etc. of the empirical formula. फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एम्पेरिकल फार्मूला इंटू n। n जो है वो 1, 2, 3 नंबरिंग है एट्सेट्रा। सम कंपाउंड्स हैं विद देयर एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजीन, एसिटिक एसिड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 है। इसी तरह ग्लूकोज है CH2, इसका एम्पेरिकल फार्मूला है।
ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ एटम है, HO। बेंजीन एक CH है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। एसिटिक एसिड है, CH2O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी अनासिर के न्यूक्लियस में, किसी भी अनासिर के एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी अनासिर के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाती है, एटमी नंबर कहलाती है। इट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z, और इसको हम Z से जाहिर करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, all atoms of an element have same atomic number due to the presence of same number of proton। तमाम ज़र्रे जो है एलिमेंट के, तमाम ज़र्रे जो है सबका एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो सबका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, क्योंकि प्रोटॉनों की तादाद एक जैसी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लोहा है या कार्बन है। कार्बन एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर बहुत सारे कार्बन के एटम मौजूद होते हैं। अब वो कार्बन के बहुत सारे एटम मौजूद हैं, तो उन तमाम एटम के अंदर जो प्रोटॉनों की तादाद होगी वो सेम ही होगी हर एटम की। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल इन ऑल ऑक्सीजन एटम्स हैव 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्यू टू इट्स एटॉमिक नंबर इज 8, Z इक्वल टू 8। इसी तरह बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक मास प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की तादाद, टोटल तादाद, उसका मजमुआ, उसका सम, जब हम उसको सम कर लेते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद को जब सम करते हैं किसी भी अनासिर के, तो वो एटम का, उस एटम का एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, इसको हम ए से, इसका सिंबल ए होता है, इसको ए से जाहिर करते हैं। ए बराबर होता है Z प्लस N। Z प्रोटॉन है, N न्यूट्रॉन है, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एटम हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14। A इक्वल टू 7 प्लस 7 इक्वल टू 14, यानी नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है 14 है। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इफ एनी एलिमेंट हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब वो कह रहे हैं कि एक अनासिर है, कोई भी एक अनासिर है जिसका प्रोटॉन की तादाद 11 है और न्यूट्रॉन की तादाद 12 है, उसका एटॉमिक नंबर बताइए और एटॉमिक मास क्या होगा। अब डेटा हम बनाएंगे। डेटा में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 रखा है। Z जो है वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। वी नो डेट एटॉमिक नंबर Z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू दिस एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 11, जो कि हमें सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है, वो हमने देखा। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। प्रोटॉन की तादाद 11 है, न्यूट्रॉन की तादाद हमें 12 क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है। हम उसको सम करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास जो आ रहा है वो 23 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन किताब में हमें दिया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग एटॉमिक मास उसका 40 है और एटॉमिक नंबर उसका 20 दिया है। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 20 दिया है, एटॉमिक मास उसका 40 दिया है, तो हमें वो एटम कौन सा है ये बताइए। ठीक है, इन एन एटम हैविंग ये है, तो वो एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, अब इस सवाल में देखें, एटॉमिक मास जो है वो 40 दिया है, एटॉमिक नंबर 20 दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो Z इज इक्वल टू 20 है। न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एटॉमिक मास आपको 40 दिया है, एटॉमिक नंबर 20 दिया है, 40 में से 20 को माइनस करेंगे, आपके पास 20 आ जाएगा, जो कि आपको क्या मालूम हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम हो गया। ठीक है, इसके बाद मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास क्या होता है। द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी शे के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस का सम जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, ठीक है, AMU है। इसी तरह वाटर का इज़ 18 AMU है। अब इसमें वो सवाल कर रहे हैं कि क्वेश्चन बुक में दिया है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास